हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सी टेट के लिए पेपर 2 का जो है आपका साइंस का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और ये आपका धातु और अधातु, आपका मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। और यहाँ से कई बार आपका सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जाम पूछे गए हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक जरूर कीजिए। तो बिना किसी देर के साथ आज इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, तत्व से रिलेटेड जो है आपका ये टॉपिक से हमारा तो तत्व है और इसका क्या रिलेटेड तथ्य है। तो कुल ज्ञात तत्व हमारे पास कितने टोटल आपका तत्व हमारा मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर कुल तत्व जो हमारा 118 तत्व हमारे मौजूद है। उसमें प्राकृतिक तत्व जो है 94 है। तो प्राकृतिक तत्व तो जो नेचुरली पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक तत्व कहेंगे। जो नेचर में हमें डायरेक्ट हमें मिलते हैं प्राकृतिक तत्व। उसका कृत्रिम तत्व जो बनाए जाते हैं उसको कृत्रिम तत्व बोलेंगे, इंग्लिश में इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। और इसमें आपका 20 जो है आपका तत्व जो है एलिमेंट्स है वो आपका कृत्रिम तत्व का आता है। उसके बाद धातुओं की संख्या जो आपका 91 है। आपका ये टोटल आपका मेटल्स का संख्या है आपका 91 है। नॉन मेटल और धातुओं की संख्या आपका 27 है। तो इस तरह से आपका जो टोटल है वो आपका 118 आपका टोटल आपका तत्व है। उसके बाद आगे देखते हैं सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपलब्ध है, सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है। तो देखिए ये एल्युमिनियम है। अगर धातु की बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है वो आपका एल्युमिनियम होता है। इसका सिंबल आपका एल होता है, इसको आप याद रखिएगा। साथ ही में आपका अगर कुछ मैं बताऊं इसका एल्युमिनियम का उसका परमाणु संख्या आपका इसका 13 होता है एल्युमिनियम का। उसके बाद सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का आपको मालूम होगा एस सिंबल आपका होता है और इसका एक जो आपका परमाणु संख्या इसका होता है। सबसे भारी तत्व कौन सा। भारी तत्व आपका ऑस्मिनियम कहते हैं इसको, ये सबसे आपका भारी तत्व है। उसके बाद सबसे हल्का धातु जो है तत्व कौन सा, ये आपका लिथियम है। सबसे आपका हल्का धातु तत्व है। उसके बाद आगे देखें तो द्रव धातु तत्व जिसको हम पारा कहते हैं, पारा जिसको हम पारा कहते हैं इसको हम Hg बोलते हैं। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे कि वो कौन सा तत्व है, धातु है जो कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो धातु पूछेगा। तो आपका ये पारा आंसर इसका होगा। अगर पूछे कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर, कमरे का ताप जो हम एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज मानते हैं, तो अगर इस तरह से पूछे कि कौन सा जो अधातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो आपका ये ब्रोमीन इसका आंसर होगा, इसका ब्रोमीन। उसके बाद आगे देखें विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो ये आपका ये चांदी होता है। सबसे अच्छा सुचालक धातु में सबसे अच्छा जो चांदी होता है। और सुचालक बोले तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आपका गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर जो सबसे अच्छा, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है उसे हम सुचालक कहते हैं। और विद्युत का सुचालक होगा अधातु में, वो होगा आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में जो आपका ये अधातु है लेकिन ये भी आपका विद्युत का क्या करेगा, सुचालक करेगा। सबसे आघात वर्धन तत्व कौन सा है, आपका सोना है। तो आघात वर्धता क्या है, जिसको हम पतले तारों में आपका आसानी से आपका लंबे तार खींच सकते हैं या पतले तारों में चादरों में पीट सकते हैं। तो ये आपका सबसे आघात जो होगा वो आपका सोना होगा। उसके बाद हड्डियों दांतों का निर्माण में क्या होता है, आपका कैल्शियम होगा, इसको हम Ca बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या आपका 20 होता है। तो आगे देखते हैं
सबसे क्रियाशील धातु कौन सा आता है? तो सबसे क्रियाशील धातु आपका सीजियम आपका है, सबसे क्रियाशील धातु आपका। सबसे क्रियाशील अधातु में क्या आएगा? वो आपका फ्लोरीन आएगा। अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन आपका फ्लोरीन होगा। फिर मिट्टी तेल में रखे जाने वाला तत्व, तो देखिए मिट्टी तेल में किस तत्व को सोडियम का रखा जाता है, जिसका सिंबल Na होता है और परमाणु संख्या आपका 11 होता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, आसानी से खुला में रखने से ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हम इसे मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं। उसके बाद देखते हैं और आगे। तो यही कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जो आपका धातु धातु से रिलेटेड था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। हर एग्जाम में आपको ये पूछने का पूरी संभावना है। तो खासकर सी टेट किसी टेट एग्जाम पूछेगा ही। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं, और आपको कई सारे नोट वहाँ पर मिल जाएंगे। सीडीपी के नोट, साइंस के नोट, आपका हिंदी सीडीपी और हिंदी, और साथ में आपका से हिंदी, इसको कहेंगे पेडागोजी के आपका पेडागोजी के जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। तो फाइनली देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब ना करने ना भूलें यूट्यूब पर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।